मंत्रों के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र में कहा गया है प्रजापति नत्वदेता यज्ञो विश्वा जातानि परिता बभूव। प्रजापति प्रजापति परमपिता परमात्मा को ही कहा गया है। यज्ञो विश्वा जातानि परमपिता परमात्मा को छोड़ करके अन्य कोई भी हमारा आश्रयदाता नहीं है। यत्का मास्ते दुमस्तन जितने भी पदार्थों के हम आश्रित हैं, अभिलाषाएं हैं, परमपिता परमात्मा उन सबको सिद्ध करे। श्याम पतयो रैना हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। सबसे पहले प्रथम शब्द पर विचार करते हैं प्रजापति। परमपिता परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना किया और मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। उसके साथ साथ जो है पालन पोषण करने के लिए भी उस सब सामग्री भी हमें प्रदान किए। जिस प्रकार एक माता संतान को जन्म देती है और जन्म के साथ साथ परमात्मा की विचित्र लीला है, भोजन की भी व्यवस्था साथ में। छोटा बच्चा को भोजन के लिए माँ के स्तनों में दूध दे दिया। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा जो है हमें रचना करने के साथ साथ जो है हमें पालन पोषण भी कर रहा है। नत्व देता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। ईश्वर को छोड़ करके हमारे कोई भी आश्रित नहीं है। हम व्यक्ति संसार में देखा जाता है अपने बच्चों का लालन पालन भी एक अपने स्वार्थ से करते हैं, क्योंकि उन्हें ये आशा रहती है कि हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बच्चे बड़े होकर के हमारा सेवा करेंगे और धन कमाएंगे, हमारा पालन पोषण होगा। कोई भी व्यक्ति संसार में देखा जाता है, कोई किसी का सहायता करता है अथवा उसका ध्यान देता है तो उसके पीछे थोड़ा ना थोड़ा एक इच्छाएं रहती है, अभिलाषा रहती है कि उसके बदले में हमें उसका जरूर उपकार मिलेगा। किंतु परमपिता परमात्मा ये सब कुछ हमें दे रहे हैं, किंतु हमें जब हमारा जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं तो परमपिता परमात्मा ही सबसे बड़ा हमारा सहायक होते हैं। इस मंत्र में एक मुख्य बात कहा गया है कि श्याम पतयो रैना। रैना अर्थात हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। हम ईश्वर से इस मंत्र के माध्यम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। संसार में कोई भी व्यक्ति जो है निर्धन रहना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारे पास धन हो जाए, किंतु व्यक्ति यदि परिश्रम करता है तो वह धन ऐश्वर्य के स्वामी परमपिता परमात्मा उसे बना लेते हैं। हम मंत्रों में प्रार्थना करते हैं कि यो विभक्ति दाक्षायणम स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः। हे परमपिता परमात्मा, हम पुरुषार्थ करते हुए धन को ऐश्वर्य को प्राप्त करें और
करके धन ऐश्वर्य के भी स्वामी बनना चाहिए। अर्थस्य ही अस्य तरणी, जिस प्रकार समुद्र जो है नदी में विलीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में हमें पार करने के लिए धन ऐश्वर्य की स्वामी बनना चाहिए। एक छोटा सा कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति था, उसके 3 पुत्र थे। कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छे ढंग से लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया और योग्य बनाने के पश्चात उनकी शादी भी करवा दी। शादी करने के बाद उस व्यक्ति के में ये आशा थी कि मेरा अच्छा से देखभाल होगा, बहुएं मेरे सेवा करेंगे, किंतु उसका विपरीत होता है। व्यक्ति के अंदर जब तक शरीर ठीक है, सामर्थ्य है, तो लोग पूछते हैं, बातचीत करते हैं। यदि धन नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, रोग से ग्रसित है, तो लोग बातें करना भी छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति के 3 बेटों ने भी ऐसा ही किया। जब वह वृद्ध हो गया, रोगी हो गया, तो धीरे धीरे उनका सेवा करना बंद करने लग गए। ठीक समय पर नाश्ता नहीं मिलता, दोपहर का खाना ठीक से नहीं मिलता, रात को भी भोजन नहीं देते और कोई सेवा भी नहीं करता। जब वह व्यक्ति रोग से ग्रसित होकर के जब खांसने लगता, तब कहते कि यह वृद्ध कब मृत्यु को प्राप्त होगा। वह दुखी होकर के एक दिन अपने मित्र के पास जाता है और सारा कहानी बताता है। उस व्यक्ति के मित्र जो है उससे बातचीत करके उनके घर आता है और एक जो है प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार जो है व्यक्ति धन के लोभ से जो है सेवा करता है। तो कहते हैं कि उस व्यक्ति का मित्र घर में आता है और जब उनके सभी बेटे बूढ़े साथ में रहते हैं, तो बोलता है कि मित्र, आपके पास मेरा एक बहुत बड़ा जो है जो संदूक है, मैं अब उसे नहीं संभाल पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि उसे आप अपने घर में ले आइए। उसको सुन करके उनके बेटों में ये भावना होता है कि उसे संदूक में जरूर कुछ अमूल्य पदार्थ होगा। तब वह उनके पिता, बच्चों के पिता कहता है कि मैं तो उस संदूक को आपसे मंगवाना नहीं चाहता था, किंतु यदि आप जिद कर रहे हैं तो मैं उसे मंगा लेता हूँ। कहते हैं कि अपने पुत्र को लेने के लिए भेजता है, तो उस संदूक को उनका जो बेटा है उसे लेकर के आता है। बड़ी मुश्किल से, वह बहुत भारी रहता है और उसका मित्र उस संदूक का चाबी अपने मित्र को अर्थात उनके बच्चों के पिता को सौंप देते हैं। उसके पश्चात उनके पुत्रों और बहुओं में ये अनुभव होता है, ये भावनाएं होती है कि हमने तो बहुत बड़ी भूल की, हमें अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। उस जब से संदूक उनके पास आता है, उस दिन से वे क्या करते हैं, ठीक समय पर उनके पिताजी को भोजन देने लग जाते हैं
माला है और फिर उस पेटी में क्या है, पत्थर भरे हुए हैं, इससे वह भारी था। और उसमें एक चिट्ठी लिखा रहता है कि तीनों जो है इस माला को पहन लेना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति धन के लालच में क्या करता है, दूसरों का सेवा भी करता है। तो जो है जिसके पास धन है, बल है, सामर्थ्य है, उसके ऊपर जो है सब व्यक्ति आश्रित होते हैं। हमें जो है भौतिक धन के साथ साथ जो है बल धन, ज्ञान धन, मोक्ष धन, इन सब के स्वामी बनने के लिए परमपिता परमात्मा से हमें प्रार्थना करते हैं कि हमें सभी प्रकार के धन ऐश्वर्य के क्या बने, स्वामी बने। जैसे वेद में कहा अग्निना रयिमस्नवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है यश वाले, कीर्ति वाले और पौष्टिक बल प्राप्त करने वाले और प्राण रूपी बल प्राप्त करने वाले हम बने। तो इस मंत्र में विशेष कर धन के लिए प्रार्थना की गई है कि हम अपने अत्यंत पुरुषार्थ करके सामर्थ्य से हम जो है धन ऐश्वर्य के क्या बने, स्वामी बने। अब दूसरी मंत्र की चर्चा